मैं ब्लड रिलेशन चैप्टर का सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न एनवीएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए इज B's brother and C is A's sister. How is C related to B? यानी कि इसको हिंदी में कहें तो कहा जाता है कि यदि A B का भाई है और C A की बहन है तो C का A से B से क्या संबंध है। तो C का B से क्या संबंध है। चलिए इसको देखिए। ये कहता है कि ये जो है ये बी का भाई है, यानी कि ये बी का भाई है, ये बी का भाई है, यानी प्लस कर देते हैं। यानी जो भी मेल के लिए होता है उसको हम प्लस से सूचित करते हैं, और जो फीमेल के लिए होता है उसको माइनस से सूचित करते हैं। तो बी का ए भाई है और सी ए की बहन है, और सी जो है ए की बहन है, यानी कि ए की बहन कौन है, सी, यानी सी रहेगा माइनस से, और सी ए की बहन है, यानी ए की सिस्टर है सी, और बी का ए भाई है, यानी ब्रदर है। तो सी का बी से क्या संबंध है, यानी सी बी का कौन है। तो अब इसको देख लीजिए कि अब इसके और इसके बीच में संबंध क्या है, ये बताना है। तो ये जो है, जब ए की ये बहन है और इसका ये भाई है, तो ये भी बी और सी भाई बहन ही होंगे, यानी कि भाई बहन, यानी कि सिबलिंग। तो इसका उत्तर होगा, यानी आंसर होगा बी। अब चलते हैं, ये इसका उत्तर क्या है ऐसे देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा उत्तर, सिबलिंग सही है। चलिए अब अगला प्रश्न है, उसको देखिए। अगला प्रश्न है कि इफ जॉन इज द सन ऑफ मैरी एंड मैरी इज द सिस्टर ऑफ पॉल, हाउ इज जॉन रिलेटेड टू पॉल। यानी इसका हिंदी होगा, यदि जॉन मैरी का बेटा है और मैरी पॉल की बहन है, तो जॉन पॉल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको देख लीजिए किस प्रकार संबंधित है। यानी कहता है कि मैरी का बेटा है जॉन, यानी मैरी को हम एम से सूचित कर देते हैं। इसका ये पुत्र है जे, यानी जॉन पुत्र, यानी इंग्लिश में कहे तो सन। अब कहा जाता है आगे कि मैरी जो है वो पॉल की बहन है, यानी ये जो है मैरी जो है, ये पॉल के लिए पी से सूचित कर देते हैं। ये इसकी बहन है, यानी सिस्टर है। तो जॉन पॉल का कौन है, यानी कि जॉन का पॉल से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो देख लीजिए, जे यहाँ है, जॉन यहाँ है और पॉल यहाँ है, तो इसके बीच में क्या रिश्ता होगा। तो देख लीजिए, इसकी ये बहन है और इसका ये पुत्र है,
यानी ये पॉल का जे जो है नेफ्यू है, इसे क्लियर रहता है, इसके बीच में क्या होगा, नेफ्यू। यानी आंसर होना चाहिए कौन, ए नंबर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या शो किया जाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, एकदम सही है। अब आगे, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देखिए, समझिए आराम से और बनाने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन रहा ये बोर्ड पर, यानी ये क्या कहता है, इवेल्युएट द रिलेशनशिप इफ x is the father of y and y is the mother of z, what is x relation to z। यानी कहता है कि रिलेशनशिप का मूल्यांकन करें, यदि x y का पिता है और y z की मां है, तो x का z से क्या संबंध है। तो इसको भी करके देख लीजिए। x को z से क्या संबंध है, देख लीजिए क्या कहता है। x जो है y का पिता है, यानी कि यहां रह गया y, इसका पिता है x, यानी ये प्लस पिता यानी कि फादर। अब कहता है कि y z की मां है, y जो है z की मां है, तो ये z की मदर है y, एम और मदर है y, यानी कि y माइनस हो गया। लेकिन z क्या है, मेल है या फीमेल है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं। तो कहता है कि x का z से क्या संबंध है, तो x का z से क्या संबंध है, तो x का z से क्या संबंध है, तो x का z यानी इसकी ये मां है और इसकी ये पिता है, यानी z का x कौन है, ग्रैंडफादर है, z का x ग्रैंडफादर है। तो आंसर होगा ए नंबर। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या कहता है। आंसर आ गया ए नंबर। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उसको देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि डिटरमाइन द रिलेशनशिप इफ ए इज बीज वाइफ एंड सी इज ए ब्रदर, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। तो इसका हिंदी होता है कि रिलेशनशिप को निर्धारित करे, तय करे कि यदि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी है, यानी कि बी की पत्नी ए है, यानी माइनस वाइफ, और सी एक का भाई है, और एक यहां से निकलता है जो सी है, जो ए का भाई है, यानी ये मेल है, तो प्लस कर दिए, और ए का कौन है, भाई है, यानी ब्रदर है, ब्रदर है। तो सी का बी से क्या संबंध है या कैसा संबंध है, तो सी का बी से कैसा क्या संबंध है, तो बी का सी कौन है, तो देख लीजिए इसका ये पत्नी है, इसका ये भाई है,
तो बी का सी ब्रदर इन लॉ होगा, क्योंकि बी का ये साले साहब होंगे। तो इसका आंसर होगा ए। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये आंसर सही है। देखिए आ गया आंसर बी। अब अगला प्रश्न है, क्रिएट अ फैमिली ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम एस, हु इज द सन ऑफ टी एंड टी इज मैरिड टू यू, व्हाट इज यूज रिलेशन टू एस। यानी कि कहता है कि एस से एक परिवार का वृक्ष उत्पन्न करे या तैयार करे जो टी का बेटा है। कौन? एस। एस जो है, ये जो है एस जो है, ये एस जो है टी का, एस जो है टी का बेटा है। ये एस जो है ये टी का पुत्र है, और टी यू से शादी किया है। तो यू का एस से क्या संबंध है? तो देख लीजिए, टी का एस पुत्र है यानी प्लस सन, और टी मैरिड टू यू यानी कि टी जो है यू से शादी किया है। टी जो है यू से शादी किया है। टी जो है यू से शादी किया है। इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है। आगे, तो व्हाट इज यूज रिलेशन टू एस, यानी कि यू का एस से क्या संबंध है? यू का एस कौन होगा? ये इसका अगर पति है या पत्नी है तो इसका ये एस जो है